भाई जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद ही कोई है। अगर दुनिया के सिनेरियो को समझने की कोशिश करोगे, अमीर देश और गरीब देशों के पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे, तो G7 कंट्री जो है, जब जब इनको पता चल रहा है कि भाई सामने वाला आगे बढ़ेगा, उसी के साथ में भाई साहब उसकी जिंदगी में आकर घुस जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में जब बात करें, सोच के देखो, एक इंसान था, वो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, कहता मैं बहुत अमीर हूं। भाई आप आईएएस ऑफिसर बन गए, वो आप लोगों को गोद में बैठा के घूमेगा, सर पे बैठा के घूमेगा, ये बोल के कि भाई मेरा ही दोस्त है, मेरा ही पड़ोसी है, मेरा ही परिवार का मेंबर है। भाई जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद ही कोई है। अगर दुनिया के सिनेरियो को समझने की कोशिश करोगे, अमीर देश और गरीब देशों के पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे, अमीर देश कैसे सोचते हैं और गरीब देशों को कैसे पीछे रखते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है आज की डेट में ग्लोबल इनइक्वालिटी को लेकर। जैसे नहीं, एक इंसान के पास में 2 रुपए आ जाते हैं तो उसको ये लगता है कि भाई आज का बादशाह तू, ठीक है। पर लेकिन जब पता चलता है कि उसके सामने आकर कोई इसका बाप खड़ा हो गया, तो उसको लगता है कि यार हम तो कुछ है ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि घमंड नहीं करना चाहिए, जिंदगी जी लो आसानी से, मजे में खुश होकर, वही बढ़िया है, उतना काम बढ़िया है, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, दुनिया भर में जो इनइक्वालिटी चल रही है, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि भाई अमीर देश जो है वो गरीब देशों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फिलहाल के टाइम पर ये आर्टिकल क्यों है ये टॉपिक आप लोगों के सामने, क्यों अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यूएन के अंदर में कि फ्यूचर समिट चल रही थी कि किस तरीके से आज की डेट में हम लोग को रिफॉर्म करना है। क्योंकि जो ग्रेट पावर है आज की डेट में, वो अलग ही लेवल के कंपटीशन में चल रही हैं। वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चलाती हैं, अपना एजेंडा सबके सामने रखती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर इम्बेलेंस बना रहता है। यानी कि भारत कहता है यूएन के अंदर में रिफॉर्म कर लो, ठीक है, भाई साहब उसके कोई ना कोई ये प्रॉब्लम बोलकर निकल जाते हैं। भाई दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही है, उसका सॉल्यूशन निकाल लो, तो ये उसके लिए निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो फायदा क्या है इन चीजों का, ये बता दो। तो ग्लोबल गवर्नेंस और पावर जो डायनामिक्स है, जो कोल्ड वॉर के टाइम पर हुआ करता था दो देशों के बीच में, यूएसए और रशिया के बीच में, आज की डेट में वो मल्टी डायमेंशनल डिवाइड हो चुका है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, उसमें रसिया पिक्चर में से निकल चुका है, रसिया को रिप्लेस कर कर चाइना आ चुका है, और भी ग्लोबल लेवल पर अपने आप भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि एक एक कंडीशन में आप लोगों को बताता हूं, ये रियलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई इंसान अगर चिड़ल्ला है मन से और वो आप लोगों से चिढ़ रहा है, तो भाई अगर उस पोजीशन को, उस लोकेशन को आप लोग छोड़ दोगे, वो जो दो दो दो, दो आपस में नहीं दोस्त बने बैठे थे और वो आप लोगों से चिढ़ रहे थे, इस बात की गारंटी देता हूं, आप लोग यहां से निकल जाओ, ये दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये चीजें मेरे साथ में हुई हैं रियलिटी में, ठीक है। कोई मैं था बेसिकली कहीं पर कुछ काम कर रहा था तो वहां पर वो चिढ़ने लगे थे, ठीक है, मतलब नहीं एक इंसान की भाई साहब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है तो अप्रिशिएशन मिलता है इंसान को, तो वो चिढ़ने लगे थे। और वो इतने पक्के दोस्त बन गए थे, वो हमेशा मेरी कमी खोजने के पीछे लगे रहते थे। ओ भाई साहब मुझे लगा कि मैंने कहा यार ये तो आराम से काम करने नहीं देंगे, मैंने शिफ्ट कर दी अपनी जगह, वहां से मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। मैंने कहा यार मुझे काम करना है, ये इनकी नौटंकियां देखता फिरूं मैं। अब पता चला जस्ट 2 महीने के अंदर अंदर वो जो लंगोटिया यार बने हुए थे मुझे बेसिकली नीचा दिखाने के लिए, वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिर मेरे से सोल्यूशन मांग रहे हैं कि भाई बता क्या करें इसका। समझ रहे हैं? तो जहां पर भी आप लोग को दिखे कि कोई घटिया पंथी काट रहा है, तो वहां से कल्टी मारो, अपने काम पर फोकस करो, दूसरे की चीजों में कभी घुसने की जरूरत नहीं है अगर कोई फालतू में हरकतें कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर भी आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी साथ साथ में, ठीक है, हर जगह आप लोगों को ये सिचुएशन इंप्लीमेंट होती है नजर आएगी। तो ये आप लोग यहां पर समझना। ग्लोबल गोल अगर देखो, यहां पर अगर बात करें, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चैलेंज है उनका सोल्यूशन निकालना नहीं चाहते, क्रिएट कर रहे हैं। अगर आज के डेट में कि भाई साहब देखो, आज के डेट में अगर चाहो तो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई क्या निपट नहीं सकती है? भाई एक रात में खत्म हो सकती है, पर लेकिन खत्म करने से नुकसान किसका हो रहा है और फायदा किसका हो रहा है, अब ये चीज आप लोग समझ जाओ। अगर ये पॉइंट आप लोगों ने पकड़ लिया कि भाई किसको इससे फायदा हो रहा है, तो आप लोग चीजों को समझ जाओगे। तो जो ग्लोबल गोल है, वो नेसेसरी नहीं है कि रिजोल्व करें चैलेंज को, बट वो नई फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पर लेकिन रियलिटी में क्या सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अभी यहां पर जो सबमिट हुई, इसमें क्या क्या बातें की गई, ग्लोबल डिजिटल इंपैक्ट के बारे में बात की गई, डिक्लेरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात की गई यहाँ पर, जो कि यूएन की फ्यूचर समिट हुई थी यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर बोला कि मिलकर काम करेंगे, इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल क्रिएट करने की बात की गई, ग्लोबल डायलॉग की बात की गई एआई को लेकर यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज को कैसे यहाँ पर डील करना है उसके बारे में बात की गई,
इसके मुद्दों को तो लेकर बात ही की गई साथ ही साथ में, पर लेकिन जो मेन मुद्दा था जिसमें बात करनी थी वो था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर। उसमें फिर भी उस तरीके की क्लैरिटी देखने को नहीं मिली कि भाई ये रियलिटी में इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। यानी कि बात वही है कि चेहरे पर मुस्कान और कमर के पीछे चाकू लिए बैठा वैसा घोपने के लिए, वो वाली कंडीशन है। तो यहां पर डिवीजन आता है फिर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड का मतलब यानी कि ऑलरेडी अमीर हो चुके हैं। डेवलपिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है ना भाई, प्रोसेस में है, हम भी होंगे अमीर, तुम देखना, ठीक है, ये वाली कैटेगरी है। तो डेवलप इकोनॉमी में अगर सबसे बड़ी डेवलप कंट्री आप लोगों को देखनी है तो ये G7 कंट्री, इनमें से जापान अकेला है एशिया से, बाकी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से आप लोगों को नजर आएगी। सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के बारे में जब बात करते हैं तो भाई फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं, तो अब फाइनेंसिस जो है वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से इन डेवलप कंट्रीज को आज की डेट में, वो नहीं कहते कि चुनचुने इनको लग रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से आज की डेट में ये दिक्कत में आ रही है। कैसे आप लोग समझ सकते हो उस चीज को मैं समझाता हूं अभी। इम्बैलेंस जो है ग्लोबल लेवल पर वो तो चला हुआ पहले से ही आ रहा था, और वो इन्होंने बकायदा बनाने की कोशिश भी की थी। कोई अमीर अगर अमीर है और कोई गरीब दो पैसे कमाकर उसकी कैटेगरी में आकर बैठ जाए, भाई वो अमीर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि वो इतना अमीर ना हो जाए कि उसके बिना उसका काम ना चलना बंद हो जाए। उदाहरण के तौर पर जर्मनी को ले लो। जर्मनी को तब तक नीचे दिखाने की कोशिश की गई जब तक वो यूनाइट नहीं हो गया। तो इसलिए अपनी अमीरी दुनिया को तब तक मत दिखाओ जब तक कि इतने अमीर ना हो जाओ कि सामने वाला जो है अब आपका कुछ ना बिगाड़ सके, ठीक है। अगर आप लोग उसको अमीर बनता हुआ दिखाना चाहते हो तो भाई वो बनने नहीं देगा आप लोगों को। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसलिए जिंदगी में अगर कुछ भी आप लोगों को करना है, अपना एग्जाम भी निकालना है, एग्जाम निकालते टाइम मत बताओ बोलो कि दिल्ली में क्या कर रहे हो, या फिर आप लोग बोलो कि यार कहाँ आप लोग घर पे बैठ के पढ़ो, घर से नहीं निकलता है पूरे दिन, कि कुछ नहीं यार पूरे दिन शॉर्ट्स देखता रहता हूँ, पूरे दिन गेम खेलता रहता हूँ, काम तो कुछ है नहीं, घर पे पड़ा रहता हूँ ऐसे ही ठल्ली, ठीक है। और पता चला भाई टेस्ट लगा रहा है बंदा, आंसर राइटिंग कर रहा है दबा के, ठीक है, अपनी प्रॉपर एक तरीके से सही तरीके से तैयारी लेकर चल रहा है। तो सामने वाले की आंखें तब खुले जब रिजल्ट आ जाए बस। कहे तू तो बोला था वीडियो गेम खेल रहा है, तू तो बोला था शॉर्ट्स देख रहा है, कहना थोड़ा बहुत एक आध घंटा पढ़ भी लेता था बीच में भाई साहब में टाइम निकाल कर हल्का फुल्का सा। तो भाई फिर कुछ नहीं करेगा वो, फिर तो यही कहेगा भाई कैसे किया बस बता दे मुझे। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो G7 कंट्री जो है जब जब इनको पता चल रहा है कि भाई सामने वाला आगे बढ़ेगा, उसी के साथ में भाई साहब उसकी जिंदगी में आकर घुस जा रहे हैं यहाँ पर। G7 स्टेब्लिश किया गया यूएसए ने 1973 के टाइम पर। यहाँ पर ग्लोबल एजेंडा ये था कि डेवलपिंग कंट्री को अपोज करना है। ये साफ साफ राइटर लिख रहे हैं, राइटर ने बड़ी शिद्दत से आर्टिकल लिखा है, मुकुल जी हैं यहाँ पर, ये इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो यूएनईपी के अंदर में, तो इनके द्वारा ये एडवाइजर भी रहे यहाँ पर, तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा है। तो समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर चलता क्या है, ठीक है। तो ये उस चीज को समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ग्लोबल लेवल पर जो इनइक्वलिटी है या ग्लोबल लेवल पर जो इम्बैलेंस है, मतलब अमीरी और गरीबी का जो इम्बैलेंस है, अभी वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अभी समझाऊंगा इससे अगली स्लाइड के अंदर में कैसे। अभी अगर देखोगे यूएन के बारे में, तो जो यूएन है उसके अंदर अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, बोला गया कि अभी फिलहाल के टाइम पर 17% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ट्रैक पर है। 17%, मतलब टोटल 17 जो गोल है उसमें से 17% ही भाई साहब ट्रैक पर है। बाकी का जो बच गया कहानी खराब चल रही है। 83% जो है वो ग्रत में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री जो है वो आज के डेट में 29 ट्रिलियन पब्लिक डेट में है, उधारी में, मतलब उनको उधार देना है और उस उधार के लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं 887 बिलियन। मतलब वो भाई साहब उधारी में जी रहे हैं डेवलपिंग कंट्री आज की डेट में। जो गरीब देश जो है वो अमीरों से उधारी ले लेकर अपना पेट के जाले झाड़ रहे हैं। चाइना और इंडिया के बारे में बात करें, उन्होंने ये पैटर्न तोड़ दिया फिलहाल के टाइम पर। चाइना और इंडिया जो है वो की प्लेयर बन गए यहाँ पर, ब्रिक कंट्री को साथ में जुड़कर। यहाँ पर ग्लोबल पावर पर कोलोनियल माइंडसेट हालांकि आज के दिन परसिस्ट करता है, पर लेकिन उन्होंने कोलोनियल माइंडसेट तोड़ दिया। अब सुनो कैसे। 2016 में जो जीडीपी शेयर है 17 डेवलपिंग कंट्री का, वो बेसिकली ट्रिपल्ड हो गया और 63% हो गया G7 कंट्रीज का। यानी कि जो पहले G7 कंट्री के सामने टिकते नहीं थे, अभी टोटल डेवलपिंग कंट्री 17 जो हैं वो G7 कंट्री के आधे से भी ज्यादा में आकर बैठ गई हैं। तो ये 7 कंट्री हैं और ये 17 कंट्री हैं। तो सोच के देखो, अब इन 17 कंट्री के सामने ये 7 कंट्री जो हैं वो अपना मुंह फेर कर नहीं जा सकती, अब इनको इनकी सुननी पड़ेगी। ये कब होगा? जब आप लोग अपने पैरों पर सिस्टमेटिक वे में खड़े होंगे। तो ये सिस्टम यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये ग्लोबल शिफ्ट जो है ना, ये अमीर देशों को पच नहीं रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर किस तरीके से ये अमीर होते जा रहे हैं भाई साहब। तो इनको वो पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि फिलहाल के टाइम पर इनके पेट में दर्द हो रहा है।
तो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि इसकी दवाई किस तरीके से करनी है, यानी कि कैसे इन कंट्रीज को पीछे खींचना है। पर लेकिन इन कंट्रीज को रास्ता मिल गया, अब ये रुकने वाले हैं नहीं है। तो इनके साथ में मिलकर काम करना ही इनकी मजबूरी हो गया है। ठीक है। तो यहां पर सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में जब बात करें, सोच के देखो, एक इंसान था वो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, कहता मैं बहुत अमीर हूं। भाई आप आईएएस ऑफिसर बन गए, वो आप लोगों को गोद में बैठा के घूमेगा, सर पे बैठा के घूमेगा, ये बोल के कि भाई मेरा ही दोस्त है, मेरा ही पड़ोसी है, मेरा ही परिवार का मेंबर है। तो वो आप लोगों को सराखों पर बैठाएगा, जो इंसान आप लोगों को सीधी आंख से देखता नहीं था। ठीक है, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो जो आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर जीडीपी के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो दोनों को साथ कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। इकोनॉमी बढ़ रही है पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोगों के पास में हेल्थ नहीं पहुंच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच रही है, एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, म्युनिसिपल सर्विस नहीं पहुंच रही है, तो क्या फायदा है। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों की वेलबींग पर फोकस देना जरूरी है, ये जरूरी है यहाँ पर। और इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको काम करना पड़ेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अब तक भी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है यूएन के सिस्टम के तहत में। जो डेवलप कंट्री है यानी कि अमीर देश है, अब तक भी फायदा उन्हीं को मिल रहा है। अभी ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में बात कर लो। ग्लोबल गवर्नेंस छोड़ो यार, कोविड-19 की दवाई तक तो यहां पर मिली नहीं लोगों को। ठीक है, यहां पर एआई की बात करिए, तो जीडीपी जो मॉडिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को अब देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस को कैसे लेकर चलना है। एशिया जो है वो मोर इन्वॉल्व है आज की डेट में आउटसेट एक्सपर्ट बॉडीज को सेव करने में, क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया दो पावरफुल देश ऐसे आ गए हैं जिनके सामने अब इन लोगों को झुकना पड़ रहा है। जिनको ये आंखें दिखाया करते थे उनकी मजबूरी बन गए हैं ये दो देश, गले की फांस बन गए हैं इनकी, ये समझ सकते हैं। अगर समिट के बारे में बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज की डेट में सॉल्यूशन निकालने के लिए। और ग्लोबल साउथ, जो कि इसको हमेशा इग्नोर किया गया है, इसको मैप में देख लो एक बार। ये जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं ना, ये वो देश हैं जिनको किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे साउथ अमेरिका देख लो, जैसे अफ्रीका देख लो, जैसे इंडिया देख लो। इंटरनेशनल लेवल पर कभी इनको रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया ढंग से। ऑस्ट्रेलिया है, पर ग्लोबल साउथ ये वो हैं जिनके बारे में अब बात की जाती है, क्योंकि इनके पास में यूथ है, इनके पास में यंग पॉपुलेशन है। अगर इस यंग पॉपुलेशन को आप लोग इस तरीके से लेकर नहीं चलोगे साथ में, तो भाई तुम तो बुढ़ाते जा रहे हो, तो तुम कैसे सस्टेन करोगे, ये बातें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूं वो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी भी लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस हवा हवा में चीजें चल रही हैं ऊपर से, समझ में आ रही है ना सारी बातें एक एक कर कर। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है।